सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राइमरी एलिमेंट से कम अमाउंट के अंदर प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, थोड़े कम अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहते हैं। प्लांट के अंदर हम 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम और तीसरा हम देखते हैं सल्फर, राइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम कैल्शियम की फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है प्लांट के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहले अगर हम कैल्शियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखें, उसमें पहली बात यह है कि इट इज़ द 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे 5वां सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कैल्शियम है। याद करिए वो दिन जब आप याद किया करते थे अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट का सीक्वेंस, कि एलिमेंट के सीक्वेंस में सबसे पहला नाम याद रखते थे कि सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है। आपने हो सकता है नोट पॉइंट भी लगा रखा हो दिमाग में कि गलती से भी सिलिकन को फर्स्ट नंबर पे नहीं कंसिडर करना, है ना, एग्जाम में आता है तो हम सिलिकन टिक कर देते हैं। खैर, आप ये याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, 46% होता है लगभग, है ना, उसके बाद हम देखते हैं सिलिकन होता है, उसके बाद का सीक्वेंस भी हमें याद रखना चाहिए, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें मैंने ऐसे याद कर रखा था, अल्फेकाना के मांगे। अल्फेकाना के मांगे मतलब अल्फेकाना नाम का कोई पर्सन है, वो क्या मांगे, मतलब इस तरह का नेमोनिक, फर्जी सा एक नेमोनिक है जो मैंने बना रखा है, मुझे याद रहता है और बेनिफिट भी देता है मुझे। क्यों? क्योंकि अल्फेकाना में अल क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम, फे मतलब फेरस, का मतलब कैल्शियम, अल्फेकाना मतलब सोडियम, ना सोडियम, के मांगे, के मतलब पोटेशियम है, के मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम है। तो आप इस सीक्वेंस पे नोट करिए 5 नंबर पे कौन आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। आप नोट करिए कि 8 नंबर पे कौन आ रहा है, 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। और 13 नंबर पे, जो कि लिखा हुआ ही नहीं है वास्तव में, तो आप याद रख लीजिएगा कि 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे आता है सल्फर। तो ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो बेस बनाने वाली बातें हैं, माहौल बनाने वाली बातें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इसकी सफिशिएंसी रेंज क्या है कैल्शियम की। कैल्शियम कितना अमाउंट के अंदर सफिशिएंट, मतलब इतना हो तो प्लांट सेटिस्फाइड है, तो कितना हो, तो 0.2 से 1%, 0.2 से 1%। अच्छा, परसेंटेज को पीपीएम में बदलना जानते हो? पीपीएम में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होता है, याद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये पीपीएम में बदल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसकी सफिशिएंसी रेंज भी पता होनी चाहिए। बात करते हैं फंक्शंस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक एंड द डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक मतलब जो टिश्यूज ऊपर ऊपर होते हैं, टिप्स पे होते हैं, जो मैंने लिखा भी देखिए, रूट एंड शूट टिप्स, टिप्स पे होते हैं, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। याद है वो दिन जो 11th क्लास में आप याद किया करते थे ऐसी चीज़ें कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज़रूरी होते हैं, है ना। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अल्टीमेटली जो है हम देख रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कौन ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट। दूसरा लिखा है, अच्छा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बहुत जल्दी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है, तो ना सेल के लिए सेल डिवीजन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो बनती है, सेल वॉल, है ना, ऐसे कई हम देखते हैं ऑर्गन्स हैं जो प्लांट के सेल में है, हमारी सेल में नहीं है। सेल वॉल उसके पास है, हमारे पास नहीं है। उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, हमारे पास नहीं है ना। और होता तो मज़े ही हो जाते, बताओ क्या। चलो खैर, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं हम कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसकी जो सेल वॉल बनती है, उसकी हम देख रहे हैं मिडिल लेमिला जो होती है ना, मिडिल लेमिला के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम पैक्टेट का। तो ये कैल्शियम पैक्टेट आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है। और क्या है पॉइंट कि कैल्शियम इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, तो ऐसे माइटोटिक डिवीजन्स के अंदर जो हम देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बन रहे हैं, तो उसके लिए भी कैल्शियम जरूरी है। साथ में हम देख रहे हैं मेंटेन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है कौन, कैल्शियम करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो सेल डिवीजन होता है उसके अलग अलग फेजेस में कौन सी ऐसी फेज होती है जिसके दौरान क्रोमोसोम जो है वो सबसे ज़्यादा अपीयरेबल होते हैं, सबसे आसानी से रिकॉग्नाइज्ड स्टेट के अंदर होते हैं। याद आ रहा है आपको कौन सा ऐसी स्टेज? अच्छा, ऑप्शन दे देता हूँ। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज, राइट। तो इन चारों में से बताइएगा कौन सी फेज में सबसे ज़्यादा आसानी से क्रोमोसोम्स अपीयरेबल होते हैं, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मुझे याद आ गया, मैंने पूछ लिया। आपको आता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो जाने दीजिए, इग्नोर हमारी। तो चौथा हम देख रहे हैं कि एक्टिवेट्स एंजाइम्स लाइक दी फॉस्फोलाइपेज। अच्छा, एंजाइम्स, फिर एंजाइम्स आ गए। अलग अलग वीडियोज़ में आप नोट कर रहे हो तो क्या आएंगे, आगे भी नोट करिएगा। अलग अलग एलिमेंट्स से रिलेटेड अलग अलग एंजाइम्स आएंगे कि ये एलिमेंट इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा एक लिस्ट बना लीजिएगा अपने आप सेपरेट, आपकी तैयारी के लिए, एग्जाम के लिए। फॉर श्योर आपके पास क्वेश्चन मिलेगा आपकी ऐसी तैयारी। ऐसे जो एडिशनल चीज़ें आप करते हैं ना, जो आपने खुद के लिए कर रखी हो कि मुझे बुक्स में अलग अलग जगह लिखी हुई थी एंजाइम्स, मैंने उसकी खुद से एक लिस्ट बना ली, तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नोट कर लीजिएगा कि
कैल्शियम से रिलेटेड कौन कौन से एंजाइम है? पहला फॉस्फोलाइपेज, दूसरा आर्जिनिन काइनेज, तीसरा एमाइलेज, एमाइलेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना, और एटीपीएज, हाइड्रोलेजेज, है ना। तो इस तरह के एंजाइम्स जो हैं उनके लिए कैल्शियम ज़रूरी है। और पांचवा पॉइंट, इट न्यूट्रलाइजेज द चार्ज ऑन द एसिडिक मॉलिक्यूल्स। एसिडिक मॉलिक्यूल्स मतलब प्लांट्स में कुछ एसिड्स हैं जो प्लांट को खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन ज़रूरी है? कैल्शियम ज़रूरी है। जैसे कि कौन से एसिड? तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि सिट्रिक एसिड, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, जैसे कि मैलिक एसिड, है ना। तो इस तरह के जो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज करना। क्यों? क्योंकि दे कैन बी इंजूरियस टू प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए इंजूरियस हो सकते हैं, इसलिए उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस जान लिए किसके? कैल्शियम के, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या जानेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जानेंगे। लल्लू नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस एक दो ही हैं, बहुत सारे हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अच्छे से याद करेंगे अभी के अभी, क्योंकि एग्जाम में फॉर श्योर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, और आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। याद है आपको कि मैंने आपको भी बताया था कि जो इमोबाइल होते हैं एलिमेंट, है ना, जो इमोबाइल होते हैं उनकी डेफिशिएंसी यंगर लीव्स में देखी जाती है। तो कैल्शियम प्लांट में इमोबाइल है, उसकी डेफिशिएंसी यंगर लीफ में और सबसे अपर पार्ट्स में देखी जाती है। याद है वो इलस्ट्रेशन जो मैंने एक बोर्ड पे बनाया था प्लांट, उसके ऊपर मैंने बताया था कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी ऊपर वाले पार्ट्स में देखी जाती है। ऐसी चीज़ें याद रखा कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ बना के दिए जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मेज़ की अपर पार्ट के अंदर या स्टेम के अपर पार्ट में किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कोई पर्टिकुलर आपको सिम्टम्स लिख के बता दिया उन्होंने, है ना। तो ऐसे करके आपको खुद ऑन द स्पॉट ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी बुक में आपको कोई मेंशन मिल जाएगी, वो चीज़ बुक में भले ना मिले, लेकिन आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि यार अपर प्लांट के कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखाते हैं। तो उसमें समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने रहते हैं। तो इस रूप में आपको मैं वापस याद कराना चाह रहा था कि ऊपर वाले प्लांट में कैल्शियम बोरॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए याद कर रहे हैं कि अच्छा, और वो ऐसे भी याद करते हैं जो एलिमेंट मूवेबल नहीं होते, इमोबाइल होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी यंगर प्लेस में। ठीक है, याद हो गया आपको। कॉमन इन, अच्छा क्या कॉमन? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स कॉमन है कि इसमें एसिड सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिक्स के अंदर, एसिड सॉइल्स आप जानते हैं वो तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रखती है, तो इसका मतलब वहाँ पे कैल्शियम की कमी है, तो इसलिए हमने याद किया है कि वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाता है। खैर, अभी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बातें क्या है ना। तो पहली बात कि यंग लीव्स आर डिसऑर्डर्ड, मतलब ठीक से डेवलप नहीं होती, स्मॉल होती हैं, एबनॉर्मली ग्रीन होती हैं, और साथ में कप शेप्ड एंड क्रिंकल्ड लीफ एंड टर्मिनल बर्ड डेटेरियोरेटेड। मतलब टर्मिनल बर्ड क्यों? अभी बताया कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कैल्शियम, तो वो नहीं है तो टर्मिनल बर्ड ढंग से डेवलप नहीं हो रही। साथ में कप शेप्ड और क्रिंकल्ड लीफ भी लिखा है ना। लेकिन एक बात याद रखिए कि कप शेप्ड आपसे अगर मस्टर्ड में पूछे ना कि मस्टर्ड के अंदर कप जैसे शेप की हो रही हैं पत्तियाँ, तो वहाँ आप सल्फर डेफिशिएंसी बताते हैं, है ना। तो ये तो मैंने बुक में देखा था तो मैंने लिख दिया, लेकिन वहाँ पे एग्जाम का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सल्फर के रूप में भी याद रखना है ना। तो अलग से नोट कर लीजिएगा बुक अपनी नोटबुक में ऊपर कि आपसे पूछे कप शेप्ड लीव्स ऑफ सल्फर, तब आप क्या कहेंगे आंसर? सॉरी कप शेप्ड लीव्स ऑफ मस्टर्ड, तो क्या कहेंगे आंसर? सल्फर कहेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे भी क्या लिखा है? कप शेप्ड एंड क्रिंकल लीव्स से रिलेटेड एक पॉइंट है, तो कैल्शियम का याद कर सकते हैं। ओके, विद सम ब्रेक डाउन ऑफ पेटियोज ढंग से डेवलप नहीं है। खैर, दूसरा हम देखते हैं रूट सिस्टम ढंग से डेवलप नहीं होगा अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं है तो। साथ में ये जो पॉइंट्स हैं जो क्रॉप स्पेसिफिक है ना, ये तो फॉर श्योर, जैसे अगर आप ICAR JRF एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो घोट के पी जाइए। कैसे घोटें, कैसे याद रखें इनको? तो कुछ ना कुछ नेमोनिक्स बनाइए। जो कुछ नेमोनिक्स जो मैं बनाता हूँ, है ना, तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा आपके साथ अभी के भी। तो आप याद करिएगा, अभी के भी याद करिएगा कि ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टमाटो, BER ऑफ टमाटो। अब ये तो हाँ, जब पढ़ने में आता है ना तो हर कोई कहता है कि हाँ ब्लॉसम एंड ऑफ पोटैटो, यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम, मेरे को याद है। लेकिन जब एग्जाम में होता है तब ये तक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, कभी कभी इतना कंफ्यूजन हो जाते हैं हमें कि यही भूल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ नेमोनिक बना दीजिए, है ना। ब्लॉसम एंड रॉट है तो काला है, काला कैल्शियम टमाटर, ऐसा करके कुछ भी नेमोनिक जो आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो कुछ भी बेहुदा कितने भी हों, आप लोगों को भले बताएं तो उनको हो सकता है हंसी आए, या हो सकता है वो तुम्हें कहें कि यार क्या लीचड़ घटिया नेमोनिक्स बनाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रहना चाहिए बस, है ना। तो ये क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ सेंस नहीं है इस बात का। कड़वा काला, कड़वा तो नेक्स्ट में बताऊंगा अभी मैं। काला कैल्शियम टमाटर, है ना, ऐसे करके कुछ भी आती है। काला कैल्शियम से याद रखना था टमाटर काला कैल्शियम मतलब BER था। ठीक है, फटाफट बताओ। और
फोर्थ वन इज बिटर पिट ऑफ बिटर, बिटर मतलब कड़वा होता है ना, तो मैंने ऐसे याद किया था कड़वा कैल्शियम एप्पल, कड़वा कैल्शियम मतलब कड़वा कैल्शियम, क्यों कड़वा कैल्शियम याद करते ही मेरे को बिटर याद रह जाता है, कड़वा कैल्शियम का से मैच होता है तो मेरा दिमाग याद रखता है कड़वा और कैल्शियम का। अब वो अनफॉर्चुनेटली किसी और क्रॉप में भी अगर हो तो पता नहीं, लेकिन ये एग्जामिनेशन जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो मैं गलत नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को याद है कड़वा कैल्शियम एप्पल का है जो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से है, राइट। तो इस तरह से कोई भी नमूनिक बनाना, प्लीज़ बनाना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा आप खुद, आपको मेरे नंबर अच्छे नहीं लगे, ऐसा लगे क्या बकवास चल रही है, अपने खुद बनाइएगा, खुद याद करिएगा। खैर, फिफ्थ वन इज हुक शेप्ड। हुक शेप्ड मतलब हुक शेप में हम देखते हैं टर्मिनल बर्ड्स हो जाए, जैसे हम कहते हैं टिप हुकिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की टिप हुकिंग मतलब ऐसे टिप जैसे हुकिंग हो जाए कॉलीफ्लावर की, तो याद रखते हैं। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर याद है किससे की डेफिशिएंसी होता है? एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, है ना, तो आप भी जानते होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और हम देखते हैं कैविटी स्पर्ट ऑफ कैरेट। कैविटी, कैविटी में देखो सी ए आ रहा है, मेरे को तो पता नहीं क्यों याद हो गया था इसी से कि कैविटी में सी ए आ रहा है, कैरेट में भी सी ए आ रहा है, सी ए याद रखता था, सी ए क्या है, कैल्शियम है, कैविटी स्पॉट, इस तरह से मैंने कुछ याद करने की कोशिश करी थी। पॉपिंग इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट जो है उसकी पॉपिंग, पॉपिंग मतलब मेरे ख्याल से जो खाली दाने निकल जाते हैं, उसमें दाना है ही नहीं अल्टीमेटली, खाली जो खोल रह जाता है, तो वो मैं याद रखा था कि भाई कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम का दाना नहीं है, कैल्शियम दाना नहीं है, कैल्शियम का दाना नहीं है, ऐसे करके मैंने कुछ याद करने की कोशिश करी थी, तो पॉपिंग इन ग्राउंडनट। और एट्थ वन इज रेड ब्राउन स्पॉट्स ऑफ गुआवा। एक गुआवा उठाना कभी घर में अवेलेबल हो तो उसके ऊपर भले पेन से लिख देना कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि वो लाल, अगर स्पॉट नहीं हो तो लाल पेन से बना देना, है ना, तो कुछ भी करके। और एट्थ वन इज ब्लैक हार्ट ऑफ सिलेरी। सिलेरी, सिलेरी जो पर्टिकुलर हम देखते हैं क्रॉप है, उसके अंदर ब्लैक हार्ट जैसी प्रॉब्लम जो है वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। कुछ भी बनाना, क्या है ना, सिलेरी का काला दिल जो है वो कैल्शियम की कमी से हुआ है। कैसे हुआ है आप अपना दिमाग लगाइए, कुछ भी ट्रिक बनाइए, है ना। अगर आपको लगे कि आपकी ट्रिक बहुत मस्त है, सबको पता होनी चाहिए, है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपको लगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी और कैल्शियम के फंक्शंस जो हैं, जो मैंने मिस कर दिए हैं, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और लोगों को उसके लिए जानकारी मिल सके। ओके, तो इस तरह से मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया, मेरी कोशिश है उसकी पीडीएफ फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा सकूँ, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में एट दी एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम मैग्नीशियम के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं, और आने वाले वीडियोज़ में सारे एलिमेंट को इस तरह से कवर करेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश है मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपको अलग अलग बुक्स के अंदर जो भी मैंशनड है सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में मिल जाए, है ना। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।